महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण किया। द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन विजय का समाचार हस्तिनापुर में सबसे पहले विदुर को मिला। विदुर अत्यंत प्रसन्न होकर महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हमारा कुरु वंश अब और भी शक्तिशाली हो गया है। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी हमारे यहाँ बहू बनकर आई है। विदुर की बात सुनकर महाराज धृतराष्ट्र ने समझा उनके पुत्र दुर्योधन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीत लिया है। इसी से वह अत्यधिक प्रसन्न होकर बोल पड़े, विदुर, आज का दिन तो बड़ा ही शुभ है। पंचाल राजा की बेटी का स्वागत बहुत धूमधाम से होना चाहिए। तब विदुर ने एक प्रसन्नता की और बात की कि हमारे पांडु पुत्र और हमारी मामी श्री कुंती जीवित हैं। तब धृतराष्ट्र यह बात सुनकर चौंक पड़े। क्या यह सत्य है विदुर? उन्होंने ये पूछा विदुर से। सत्य है, और यह भी सत्य है कि द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को जीता है। वहाँ पांचों भाइयों ने द्रौपदी के साथ विधिवत विवाह किया है और वे देवी कुंती के साथ पंचाल राज के अतिथि हैं। विदुर की बात सुनकर धृतराष्ट्र का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, किंतु तत्काल हर्ष का प्रदर्शन करते हुए धृतराष्ट्र बोले, विदुर, यह तो बड़ा ही शुभ समाचार है। हमारा ओहो भाग्य जो हमारे पांडु पुत्र जीवित हैं और अब पंचाल राज की कन्या द्रौपदी हमारी बहू बन गई है। उन्हें यहाँ बुलाने का प्रबंध करो। तब विदुर ने प्रसन्न वहाँ से चले गए और उन्होंने इंतजाम करने में लग गए। दूसरी ओर दुर्योधन अपने मामा शकुनी के सम्मुख क्रोध और विवशता में मुंह लटकाए आंसू बहा रहे थे। मामा श्री, यह तो मेरा घोर अपमान है। निकम्मे पुरोचन ने हमारी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। तब शकुनी ने बोला, जरा धैर्य रखो दुर्योधन। मुझे तो अब यह चिंता सताई जा रही है कि युधिष्ठिर के वापस हस्तिनापुर आने से तुम्हारा युवराज पद न छिन जाए। हमें कुछ करना होगा। तब दुर्योधन ने कहा कि मामा जी, जो भी कुछ करना है तब आप जल्दी कीजिए। तब उन्होंने बोला, शकुनी ने बोला, चौंको मत, तुम इसी समय महाराज धृतराष्ट्र के पास जाओ और उनसे यह बात कहो। तब दुर्योधन ने पूछा, कौन सी बात? यही कि अगर युधिष्ठिर को फिर से युवराज पद दिया गया और यह पद तुमसे छीना गया तो तुम आत्महत्या कर लोगे। तुम्हारी यह धमकी जरूर काम आएगी। शकुनी ने दुर्योधन को समझाया। दुर्योधन तत्काल अपने मामा की बात सुनकर धृतराष्ट्र के पास पहुँचे और उन्होंने वैसा ही कहा जैसा कि शकुनी ने उन्हें समझाया था। दुर्योधन की बात सुनकर धृतराष्ट्र पुत्र मोह में व्याकुल होकर सहम गए। किसी ने सत्य ही कहा है कि अपनी संतान के आगे अच्छे से अच्छे व्यक्ति का सिर भी झुक जाता है। धृतराष्ट्र ने उसे समझाया, ऐसा नहीं कहते। कोई तेरा पद नहीं छीनेगा। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ही निकाल लूँगा। अभी तुम शांत हो जाओ। धृतराष्ट्र ने पितामह भीष्म और विदुर के सामने यह समस्या रखी कि एक ही राज्य में दो दो युवराज कैसे रह सकते हैं। दुर्योधन अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और युधिष्ठिर पहले से ही युवराज है। अगर उसकी मृत्यु की खबर ना आती तो दुर्योधन को कदापि युवराज ना घोषित किया जाता। इधर भीष्म काफ़ी देर तक विचार मग्न चुप रहे। जब उनसे बार बार आग्रह करके पूछा गया तो उन्होंने कहा, पुत्र, अब यही उचित है कि पांडवों को स्नेहपूर्वक हस्तिनापुर साम्राज्य का आधा भाग दे दिया जाए। इससे कुरुवंश की मान मर्यादा भी बचेगी और प्रजा भी नाराज नहीं होगी तथा दोनों युवराज की समस्या भी हल हो जाएगी। भीष्म पितामह की सलाह सबको अच्छी लगी। किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया। धृतराष्ट्र ने अपना दूत भेजकर पंचाल देश से पांडवों को बुलवा लिया। विदुर के आश्वासन पर पांचों पांडव और कुंती हस्तिनापुर पहुँचे। उनके बड़े प्रेम से स्वागत किया गया। उचित समय पर पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक किया और हस्तिनापुर का आधा राज्य पांडवों को दे दिया।
इस अवसर पर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र युधिष्ठिर, मैं जानता हूँ कि मेरे पुत्र बड़े दुरात्मा हैं और तुम सभी धर्म का आचरण करने वाले हो। मैंने तुम्हें खांडव प्रस्थ का राज्य इसलिए दिया है कि तुम अपने शौर्य और प्रताप से उस उजाड़ प्रदेश को भी फिर से बसा लोगे। इससे मेरे बेटों के साथ तुम्हारी शत्रुता होने की संभावना भी नष्ट हो जाएगी। खांडव प्रस्थ को फिर से बसाने का श्रेय तुम्हें ही प्राप्त होगा। धृतराष्ट्र के स्नेह भरे वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने अपना शीश नवाया और बोला, हे तात, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। हम भी नहीं चाहते कि भ्राता दुर्योधन को हमारी ओर से कोई कष्ट पहुँचे। पांडव खांडव वन के बिहड़ क्षेत्र में चले आए। श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने खांडव प्रस्थ के खंडरों पर नए नए भवन, नगर और गांव बसाए। भयानक वनों को जलाकर साफ किया, नई नई सड़कें बनाई। कुछ ही समय में पांडवों ने इंद्रपुरी के समान भव्य और रमणीय नगर बसा लिया। इस नए नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। स्वच्छ चौड़ी सड़कें, फलदार वृक्ष, सुंदर उद्यान नगर की शोभा बढ़ाने लगे। इस नगर की चर्चा दूर दूर तक बड़े बड़े सेठ, साहूकार, कारीगर और बुद्धिजीवी विद्वान यहाँ आकर रहने लगे। धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडव जीवन भर खांडव वन को साफ करने में ही लगे रहेंगे और वही मर के खप जाएंगे। उनके पुत्र दुर्योधन को उनकी ओर से कोई भय नहीं रहेगा। परंतु उनकी सारी सोच को पांडवों ने अपने अटूट परिश्रम से धूल में मिला दिया। पांडवों को यहाँ तक पहुँचने में 13 वर्ष लगे। पांडवों का नया इंद्रप्रस्थ राज्य स्थापित हो गया। उन्होंने कुछ दिन बाद राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। धर्मराज युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा, प्रजा पालन के प्रति गहरा अनुराग और शत्रु विजय से सुरक्षित हुआ राज्य धर्म पालन में लगा हुआ था। युधिष्ठिर ने सभी दिशाओं में राजसूय यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेज दिए। भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुर आदि को बुलाने के लिए भी स्वयं नकुल हस्तिनापुर आए। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करा रहे हैं तो धृतराष्ट्र को अति प्रसन्नता हुई, परंतु दुर्योधन चिंतित हो उठा। फिर भी हस्तिनापुर से सभी परिजन राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। स्वयं दुर्योधन भी आया। इंद्रप्रस्थ में आकर दुर्योधन ने जब पांडवों की संपन्नता को देखा तो वह ईर्ष्या से जल उठा। कर्ण और मामा शकुनी ने उसकी ईर्ष्या की अग्नि में घी डालने का काम किया। दुर्योधन और शकुनी दोनों भौचक्के से सभा भवन के वैभव को निहार रहे थे। दुर्योधन ने कहा, मामा श्री, ऐसे दिव्य दृश्य तो हस्तिनापुर में भी देखने को नहीं मिलते। तब शकुनी ने कहा, देखो भांजी, यह नगरी तो माया नगरी के समान दिखाई पड़ रही है। दुर्योधन आगे बढ़ा तो मामा शकुनी ने टोका, भांजे वस्त्र ऊपर कर लो, सामने पानी है। दुर्योधन ने वस्त्र ऊपर कर लिए, लेकिन वहाँ पानी नहीं था, पानी का भ्रम था। दुर्योधन मन ही मन लज्जित हुआ और उसने अपने उठाए वस्त्र नीचे कर लिए। वह आगे बढ़ा, वह पूरे आत्मविश्वास से चलने लगा। तभी उसकी दृष्टि मणियों से बने सुंदर कमल पर पड़ी, एकदम सजीव पानी में खिले कमल के समान। दुर्योधन को लगा कि यह भी भ्रम है। उसने कदम आगे बढ़ाया तो वह छपाक से जल में गिर पड़ा। दुर्योधन की दशा को देखकर पांडव सब हंसने लगे। इसी बीच द्रौपदी में भी हंसी का स्वर दिखाई देना पड़ा। अंधों के घर अंधे ही पैदा होंगे, द्रौपदी ने ऐसा बोला दुर्योधन को। दुर्योधन अपने इस उपहास को सहन नहीं कर पाए। उसने द्रौपदी की ओर देखा। छोटी खिड़की का झरोके में खड़ी द्रौपदी हंस रही थी। वह बौखला गया। शीघ्रता से वह पानी से बाहर आया। लज्जावश उसने सामने दिखाई पड़ रहे एक दरवाजे में प्रवेश करना चाहा, किंतु हड़बड़ी और तेजी में आगे बढ़ने का परिणाम यह हुआ कि वह एक पत्थर की दीवार से जा टकराया। वह दरवाज़ा नहीं था, दरवाजे का चित्र था। स्फटिक के बने उस दरवाजे के चित्र से टकराकर दुर्योधन चक्कर खाकर नीचे बैठ गया। दुर्योधन की दशा देखकर सभी उस पर हंस रहे थे। दुर्योधन क्रोध में भरकर यह भी भूल गए कि वह कहाँ हैं। गहरे अपमान से उनका माथा फटा जा रहा था। वह शकुनी से बोले, मामा श्री, ऐसे अपमान से तो मर जाना अच्छा है, आप चलिए यहाँ से। तब शकुनी ने उन्हें धीरज धरवाया। यह समय ईर्ष्या और क्रोध का नहीं है, ऐसा समझाया। पांडव सदैव अपने भाग्य का ही प्राप्त करते रहे हैं।
जिसके सहायक श्री कृष्ण हैं उसका देवता तथा असुर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर भी तुम्हें विचलित होने की जरूरत नहीं है। महान धनुर्धर और पराक्रमी द्रोणाचार्य, उनका पुत्र अश्वत्थामा, महारथी कर्ण, मंत्र सिद्ध कृपाचार्य, राजा भूरिश्रवा जैसा वीर और राजनीतिक की कुटिल चालों में माहिर तुम्हारा यह मामा शकुनी तुम्हारे साथ है। समय की प्रतीक्षा करो भांजे, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। पांडवों पर विजय प्राप्त करने के लिए केवल युद्ध ही नहीं, जीत के लिए और भी उपाय हैं। तब दुर्योधन ने पूछा, कैसा उपाय? तब शकुनी ने बताया, मैं बताता हूँ। पहले डेरे पर चलकर यह पीले वस्त्र बदल डालो, वहीं पर मैं तुम्हें उनसे लड़ने का उपाय बताऊंगा। दोनों अपने डेरे पर गए। दुर्योधन जब तक वस्त्र बदल कर आया, शकुनी चौसर के अपने पासों से खेलता रहा और गंभीर बना रहा। दुर्योधन आया तो शकुनी से अपने पासे फर्श पर लुढ़काए। दुर्योधन का ध्यान पासों की ओर चला गया। ये तो चौसर के पासे है मामा श्री। तब उन्होंने कहा, हाँ दुर्योधन। शकुनी पासों को हथेली में बंद करके बोला, भांजे, महाराज युधिष्ठिर को जुए का बहुत शौक है, लेकिन वे स्वयं इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। तुम उन्हें जुए के लिए आमंत्रित करो। मैं इन्हीं पासों से उसका सारा वैभव और सुख संपत्ति छीन लूँगा। यदि दूध क्रीड़ा के लिए उन्होंने मना कर दिया। दुर्योधन ने धीरे से पूछा, युधिष्ठिर दूध क्रीड़ा के लिए कभी मना नहीं करेंगे। शकुनी ने उसे समझाया, अपने पिताश्री महाराज धृतराष्ट्र को तुम्हें समझाना होगा और हर हाल में उन्हें द्वैत क्रीड़ा के लिए बुलाना होगा। तुम्हें उन्हें समझाओ कि मामा श्री से बड़ा चौसर का खिलाड़ी तीनों लोकों में दूसरा नहीं है। अगर पिताश्री नहीं माने तो फिर तुम अनशन करने बैठ जाना। शकुनी ने फिर उसे उकसाया, तुम उनसे कहना कि अगर पांडवों को वह नहीं बुलाएंगे तो मैं अनशन करके अपनी जान दे दूंगा। तब उसने कहा, ठीक है। उनसे यह भी कहना भांजे कि तुम्हारी जगह चौसर की बाजी पांडवों से मैं खेलूंगा। तब दुर्योधन ने कहा, मैं ऐसा ही कहूँगा। बाद में शांति के साथ दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और अन्य बंधु बांधव युधिष्ठिर का राजसूय देखकर वापिस लौट आए। परंतु मामा शकुनी और दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और अपमान का बदला लेने का भाव बना ही रहा। वे इस बात से तो प्रसन्न थे कि सारा राजसूय यज्ञ पितामह भीष्म की देखरेख में संपन्न हुआ, परंतु इस बात से बहुत दुखी थे कि राजसूय यज्ञ में पितामह भीष्म के कहने पर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई थी। इसके अतिरिक्त सभी राजाओं ने युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट मान लिया था और उन्हें अमूल्य उपहार भेंट किए थे।